गौरव और नारायणी आए हुए हैं जज्बात के सेट पर। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी वैनिटी वैन के अंदर काफी देर से बैठे हुए हैं और हम सबको ये बात पहले से भी पता है कि इनका अफेयर काफी दिनों से चर्चा में था और इनकी बीच में अलग होने की खबर भी आई। अब सवाल ये उठता है कितनी देर से ये वैनिटी वैन के अंदर कर क्या रहे हैं? क्या गौरव और नारायणी को हो रहा है पछतावा? क्या गौरव और नारायणी के बीच में एक बार हो रहा है फिर से पैचअप? आखिर वैनिटी वैन के इस बंद दरवाजे के पीछे राज क्या है? नारायणी, आप गौरव के साथ इस वैनिटी वैन में काफी देर से हैं, तो क्या हम इसको ये माने कि आप दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो रहा है? क्या आप दोनों को फिर से एक बार देख सकते हैं हम लोग? मैम प्लीज। गौरव आप नारायणी के साथ यहाँ पे दोबारा एक बार आए हैं, तो क्या आप हम ये समझे कि आप दोनों एक बार फिर से पैचअप कर रहे हैं? हम आप लोगों को एक बार फिर से साथ में देख पाएंगे? So welcome to जज्बात। हमने जज्बात में अब तक दोस्ती का जज्बात देखा, हमने प्रेमियों का जज्बात देखा है, हमने पतियों और पत्नियों का जज्बात देखा है, हमने माँ बाप और बच्चों का जज्बात देखा है, लेकिन जो अब तक नहीं देखा है वो हम आज देखेंगे। आज जज्बात में जो दो सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, उनका प्यार तो टूटा मगर साथ नहीं छूटा। प्लीज वेलकम द वेरी गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड नारायणी शास्त्री and the very dashing and supremely talented Gaurav Chopra. Hi Narayani. Welcome to Jazbaat. Thank you very much. Gaurav, welcome to Jazbaat. Thank you. Please welcome. सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गौरव चोपड़ा और नारायणी शास्त्री ने शादी कर ली। बताइए। Okay, I got it. हाँ, नहीं की आपने शादी? अच्छा। आप दोनों ने शादी कर ली है। आपने अपनी पत्नी के साथ में, आपने मैंने अपने पति के साथ। तो कैसी है जिंदगी? खूबसूरत। नारायणी? Could not have been better. पर आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है? हो क्या रहा है? मुझे बताओ। आप अपनी पत्नी के साथ में नहीं आए, आप अपने पति के साथ में नहीं आई। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो आपके चाहने वाले हैं, वो इस बात का क्या अर्थ निकालें जिनकी नजरों में अब भी आपके प्यार के शोले बुझे नहीं है। आप बताइए पहले। आपके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। ऐसे सवालों के लिए अचानक लेडीज फर्स्ट वैलिड नहीं होता। मतलब उन दर्शकों से कहना चाहूंगा, अखबार और पढ़ें, वेबसाइट्स और देखें, अपनी पुरानी यादों को अपडेट कर लें और जैसे जैसे किसी की जिंदगी में नए नए पड़ाव आते जाएं, जिस तरह वो उन्हें एक्सेप्ट करते जाएं, आप भी करते जाएं, ताकि हमारी जर्नी में आप हमारे साथ बने रहें। मैं थोड़ा सिंपल जवाब दूंगी। बहुत ही ओपन रिलेशनशिप रही है। When we were seeing each other, we were seeing each other. जब we were not seeing each other, we were not seeing each other. और हम दोस्त थे, ये तो हम बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं और वो चीज़ तो कभी चेंज हुई नहीं है। At the same time, we are actors. हम इस प्रोफेशन में काम करते हैं। ना ही हितिशा इस प्रोफेशन की और ना ही टोनी, दोनों मीडिया शाय हैं। एंड दोनों हमारे साथ हैं इसलिए क्योंकि there is immense trust and faith. So they will not say कि आप ये काम की चीज में हमें साथ में लेकर जाइए। जबकि बोला गया था, Tony was asked, Hitisha was asked, but it is our job and they don't have to be everywhere. मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अब इक्वेशन कैसी है? पति पत्नी और वो जो कभी प्रेमिका थी। मैं बोल ही देता हूँ। देखिए, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो आपकी जिंदगी में करीबी लोग हैं, अपने दोस्तों की उस लंबी लिस्ट में वो गिने चुने लोग जिन्हें आप अपनी दिल की खिड़की से अंदर आने देते हैं और बिल्कुल अपने करीब बना लेते हैं। अब अगर किसी वजह से आपका उनसे झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो वो दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। वो कनेक्ट, वो पॉजिटिविटी एक दूसरे के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। उस मनमुटाव से अपने रिश्ते को अडेप्ट कर लीजिए और एक दूसरे के वेल विशर बने रहिए। आप लोग कितने साल डेट कर रहे थे?
I don't remember. On and off? ऑन एंड ऑफ के साथ कुछ 2-2.5 साल मतलब कि आप कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप में थे, फिर आप लोग यू मस्ट हैव प्रॉब्ली गॉन अवे फ्रॉम Broken ईच up अदर, and then Broken up. उसके बाद broken वापस up आए। and yeah. और उसके बाद ये बताओ कितना समय ऐसा था जब आप लोग दोस्त नहीं थे? दैट पीरियड जो आप बात कर रहे हैं कि जहां पर आप पोजेसिव होते हैं, आप डील नहीं कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं ऐसा किसी तो को। एक दिन भी कभी नहीं था। हाँ, और ऐसा उसके कभी नहीं। बाद आप दोनों की शादी हो गई और आज आप अपने इतने अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक दूसरे की आदत पड़ गई थी या एक दूसरे के को अपनी जिंदगी में रखना चाहते? आई थिंक ना गौरव और ना ही मैं एज इंडिविजुअल्स ऐसे वीक हैं कि आदतन कुछ करेंगे। वी एक्चुअली यूज्ड टू हैव फन एज फ्रेंड्स। यू नो, हम बहुत टाइम पास करते थे, वो मैं नहीं बता सकती, बट बहुत ही ज्यादा टाइम पास करते थे। वो शॉपिंग करना हो, वो विंडो शॉपिंग करना हो, वो मिमिक्री करना हो, सो पर वो सब तो कपल्स भी करते हैं ना। या बट बट मतलब हमारा जक्सटापोजिशन या कोर ही वो था। दोस्त थे, डेट करने लगे और डेटिंग के दौरान भी दोस्ती ही मजेदार थी। वो डेटिंग वाला पार्ट तो उल्टा ट्रबलसम था बिकॉज, और यही मैं बोल रहा हूँ कि बाकी कपल्स को भी एडमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को हमारी केमिस्ट्री का सुर क्या है वो चखने के बाद ही समझ में आता है। देयर इज केमिस्ट्री बिटवीन टू पीपल बट इट कुड जस्ट बी एज फ्रेंड्स, बट यू विल हैव टू प्रोबेबली ट्राई दोस वाटर्स आउट, wade into them, swim a little bit and see आप किस तरफ जा रहे हैं, and be honest। पर इसके अगर लिए गलती, अगर आपको लगा कि आपसे गलती हो गई, दूसरे आदमी को बोलो। अगर उसको लगा उससे गलती हो गई तो उसको एडमिट कर लेना। पर इसके लिए आप लगता नहीं बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है ये बात को समझने में और इस बात को एडमिट करने के लिए। करेक्ट, आते आते आ बट यू नो वो जाते हैं। मैच्योरिटी के साथ अगर ऑनेस्टी हो ना राजीव, इट बिकम्स इजियर। एंड आई थिंक दैट क्रेडिट तो मैं छाती ठोक कर हम दोनों के लिए ले सकता हूँ कि हमने ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि दुनिया के सामने भी उसको उतनी ही सच्चाई से रखा कि अब हम दोस्त हैं, अब हम नहीं हैं। अच्छा, अब तो हम डेफिनेटली एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने वो रिश्ता तोड़ दिया है। नारायणी वाज द वन हु वाज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट किसके लिए? मेरे रिश्ते, मेरे नारायणी के बाद जो अगली गर्लफ्रेंड जिसके बारे में दुनिया जानती है, उसको चुनने में। या एक्चुअली जबकि वो मोहतरमा उस वक्त कहती थी तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, यू शुड गेट बैक। आप मोनी रॉय की बात कर रहे हैं। मैं उस नहीं इंसान लेना का नाम नहीं लूंगा जो ये नहीं चाहता कि उसका नाम लिया जाए। शी वॉज द वन सेइंग, यू नो, जो 2-4 क्वालिटीज तुम हमेशा चाहते थे, मुझे वो इस लड़की में दिखती हैं। ये आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कह रही थी? एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स-गर्लफ्रेंड। और वो, हालांकि उनको मेरे साथ वो यू नो वो She always शुरुआती liked him. केमिस्ट्री और अट्रैक्शन महसूस हो रही थी, बट वो कह रही थी तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, यू शुड गेट बैक। सो आई एम सेइंग इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट उसको सिर्फ ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन से ही आप डील कर सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि गौरव में नहीं है? जैसे मेरा पहले बॉयफ्रेंड मुस्लिम थे, ये वही बॉयफ्रेंड जिनके लिए आप नमाज पढ़ती थी? मैं तो कन्वर्ट होने के लिए तैयार थी। मुझे अचानक बहुत जरूरत है एक सिप लेने की। तो आप अकेले अकेले सिप लेंगे? ओह माय गॉड। तो अब ये बताओ कि आप हितिशा के बहुत करीब हो, आप टोनी के अच्छे फ्रेंड हो, तो ये जो मिक्स डबल्स की जो इक्वेशन है अभी, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती कभी? जब आप चारों मिलते हो तो क्या कुछ लकीरें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती हैं? अदरवाइज क्या इस बात का डर नहीं होता कि यार नारायणी मुझे इतना अच्छा जानती है, हम कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ नारायणी ने बोला कि गौरव ये नहीं खाएगा? ये मुझे हिचक होती है कि मैं कुछ बोलने से पहले I should not overstep that, but that is what in the first meeting I did say a couple of things, but she was so cool about it because it is a very obvious fact कि मैं गौरव को उनसे पहले जानती हूँ। ऑब्वियस फैक्ट जरूर है, लेकिन बात जज्बात की जब आती है ना, तो जो ऑब्वियस चीजें होती हैं वो कभी कभी वर्क नहीं करती। ये आपकी जिम्मेदारी है एज द फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड कि आप
अपनी दोस्त की इज्जत बरकरार रखें जो आपके साथ पिछले 10-15 साल से वो दोस्ती निभाती आ रही है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बरकरार रखें जो शायद आपकी जिंदगी में अभी आई है पर इस वक्त आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। सो यू डोंट मेजर द इंपॉर्टेंस बाय द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, बट इन दोनों की अहमियत आपके लिए उस अलग अलग तरीके से है, और आप उन दोनों की इज्जत बरकरार रखते हुए उस कॉन्वर्सेशन को कुछ इस तरह एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी के साथ रखते हैं। इट्स टफ, आई नो, ये मैं जब कह रहा हूं तो लोग I कह रहे know, होंगे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और असल में कैसे करता होगा, बट आई हैव जेन्युइनली ट्राइड, आई हैव जेन्युइनली, चाहे वो जानते बूझते हुए मैसेजेस दिखाना, चाहे वो अपनी कम्युनिकेशन शेयर करना, चाहे वो लाउड स्पीकर पे अपने फ्रेंड से बात करना, कोई आपसे कह नहीं रहा, आप जानबूझ के शुरुआती दौर में कुछ ऐसी बातें करते हैं ताकि आपका पार्टनर कभी ये ना सोचे कि मेरी पीठ पीछे कुछ और बात भी होती है। ओके, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ गौरव। ये तो आसान है, हम लोग सर यू नो वी ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर, हम एक जनरेशन से हैं जहाँ पे हम समझते हैं इन बातों को। क्या ये मुश्किल था हितिशा के पेरेंट्स को कंफर्टेबल करना? ऑल सेड एंड डन, जिसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि अच्छा हमारे दामाद की रिलेशनशिप थी नारायणी शास्त्री के साथ में और आप जज्बात में बैठे नारायणी के साथ में। नहीं, वो अगर उनके बस में हो तो वो मुझे ट्रॉफी दे दें। एक रियलिटी शो में मैं गया था हमारी शादी से जस्ट पहले, जहाँ पर 3 महीने मैं बंद था और कैमरास के सामने था, और जैसा रियलिटी शोज में होता है बहुत इंसिनुएशंस फैल रही थी, और मैं बाहर आया तो मैं थोड़ा कंसर्न था कि यू नो वो देख रहे होंगे और उन्हें कैसा लगा होगा। उन्होंने मुझे उस शो की वजह से ज़्यादा पसंद कर लिया कि उन्होंने देखा कि जो चीज़ें हम सुन रहे थे अपनी बेटी से वो उन्होंने एक्चुअली देख ली। सो ये चीज़ें टफ हैं, बट देखिए या तो बीड़ा मत उठाइए, और अगर बीड़ा उठाइए तो पूरा कीजिए। गौरव, टफ जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टफ है जो नारायणी ने अपनी जिंदगी में किया। नारायणी के एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर उनके बेस्ट फ्रेंड की तरह से बैठे, इनके जो हस्बैंड है वो उनसे मुलाकात आपकी हुई आपके एक्स बॉयफ्रेंड के थ्रू। मेरे एक्स फियोंसे के थ्रू। वो एक्स हाँ, मेरी एंगेजमेंट मैं लाइफ में बहुत माइंड ब्लोइंग रही है। बहुत माइंड ब्लोइंग रही। आई एम अ डाई हार्ट बिलीवर इन रोमांस। तो एक्चुअली मैंने एक गलती पहले भी की है। वो रनवे ब्राइड ना, एक्चुअली माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी द रनअवे ब्राइड। पर ये कब गौरव के बाद में हुआ? नहीं, बहुत पहले, छोटी थी गौरव से मैं। मिलने के पहले आपका कहाँ एंगेजमेंट हुई सर? थी? बहुत हम कहाँ पहले। हैं उसमें? I was what 21 and he was a very good friend. But वो ही कहते हैं ना, समझ नहीं होती है, दोस्ती है, अब इतनी अच्छी दोस्ती है तब तो we will work, ऐसे लगा था, but it didn't. Mike, मैंने बोल दिया। He was also a mature person. Thankfully, I've met really nice people. And we realized कि weird हो गए थे हम, awkward हो गए थे एक दूसरे के साथ after the engagement. So we decided, let's be friends. तो किसने एंगेजमेंट थोड़ी मैंने। आप? We went back to being friends. ओह, सो मेरी बात जो मैं कह रहा था कि आपके जो हस्बैंड है वो आपके एक्स फियोंसे के फ्रेंड थे, वो मेरे एक्स फियोंसे के बेस्ट फ्रेंड के हैं। बेस्ट फ्रेंड हैं, और आपके हस्बैंड की जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो आपकी फ्रेंड है। हाँ, तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई? मेरे बहुत रिलेशनशिप्स रहे हैं लाइफ में, और बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझे, एंड आई चेरिश देम। और मैं उनसे दोस्ती ही इसलिए है क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं सारे। बट फॉर सम रीजंस इट डिडंट हैपन, नहीं हो पाया, वॉट एवर रीजन। बट जब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैंने जिस दिन टोनी को देखा था, माइक के बर्थडे के लिए टोनी ने मुझे इनवाइट किया था कि यू हैव टू बी देयर, सिर्फ 4-5 लोगों को बुला रहा हूँ। और मैं जिस दिन टोनी से मिली थी, मुझे तभी पता था कि आई एम गोना बी विद हिम। आई कांट एक्सप्लेन दैट। और मैंने ये माइक को बोला था, माइक समथिंग विल हैपन। एंड एट दैट टाइम टोनी वाज डेटिंग समवन एल्स, सो आई बैक्ड ऑफ कि वो सारी चीजें नहीं करना, ठीक है। बट देन ही डिड ब्रेक अप। फिर वो अकेले थे और हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिला, एंड उसके बाद में 9 साल हो चुके। तो चलिए, आज आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यार भी कम नहीं हुआ है। कहाँ कम हुआ है? केमिस्ट्री कम हुई है क्या? मुझे केमिस्ट्री ऐसी चीज है जो कम नहीं होती। नहीं होती ना, क्योंकि मैं
मुझे याद है वो केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स एक तो वो केमिस्ट्री और वो केमिस्ट्री भी याद है जो आप लोगों ने डांस शो पे एक दिखाई थी। एग्जैक्टली वो आई थिंक वो हम एक्टर्स हैं और वो जो केमिस्ट्री होती है ना, वो एक्टर वाली केमिस्ट्री कम नहीं होती है। और जब भी हम साथ में काम करेंगे देयर विल बी फायरवर्क्स। अभी हम एक्चुअल में देख लेते हैं कि वो केमिस्ट्री जो थी वो रियल थी या वो केमिस्ट्री एक्टर्स वाली थी। लेट द ऑडियंस डिसाइड, ऑडियंस को फैसला देखिए, करने दो। इनको या मुझको अगर आप एक पेड़ के सामने खड़ा कर देंगे, हम उतनी ही तो केमिस्ट्री हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ एक गाने के सामने खड़ा करेंगे और हम केमिस्ट्री को देखते हैं क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं। लेट्स प्रेम जाल दिखा। हैव अ ओह, सॉन्ग मुझे प्लीज। कुछ याद नहीं है। लेट्स हैव द सॉन्ग प्लीज। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम, आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम। दैट्स रियली सो ब्यूटीफुल। अगर हर रिश्ता इतना खूबसूरत रहे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहे, खूबसूरत रहे। तो आप भी जाएं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर जल्दी वापस आइएगा क्योंकि बहुत सी बातें करना अभी बाकी है। आपके लाइफ पार्टनर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि गौरव में नहीं है? जैसे मेरा पहले बॉयफ्रेंड मुस्लिम थे, ये वही बॉयफ्रेंड जिनके लिए आप नमाज पढ़ती थी? मैं तो कन्वर्ट होने के लिए तैयार थी। मुझे अचानक बहुत जरूरत है एक सिप लेने की। तो आप अकेले अकेले ही सिप लेंगे? ओह माय गॉड। वेलकम बैक टू जज्बात। मेरे सामने बैठे हैं गौरव चोपड़ा और नारायणी शास्त्री। अब एक बात बताओ, जब जब आपकी रिलेशनशिप रही, आपकी और आपकी, तो बड़ा हंगामा हुआ, आपने बातें की बिल्कुल ओपनली, लेकिन जब साथ में भी गए, साथ में भी गए, लेकिन जब शादी की तो एकदम सन्नाटा था, किसी ने कोई बात नहीं की। एकदम कहते ना सुमड़ी में शादी कर लिया आप दोनों ने। ऐसा क्यों किया? लेडीज फर्स्ट। एक्चुअली हमें भी नहीं पता चला क्योंकि ना मुझे शादी करनी थी ना ही टोनी को शादी करनी थी। हम लोग ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे और शादी खेली। और नहीं, और लिटरली ये बात हुई कि यार वी नो दैट हमको साथ में ही रहना है तो चलो कर लेते हैं। और मम्मी को बोला, मम्मी किसी रजिस्ट्रार को जानते हो आप? एक नंबर निकाला, उनसे फोन किया, 2 दिन बाद की डेट मिली। लिटरली देयर वर 5-6 पीपल। तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम छुप के शादी करेंगे, बट मुझे तो वैसे शादी नहीं करनी। तो उन 3-4 दोस्तों में गौरव तो रहे होंगे? गौरव थे ही, बिल्कुल। आई वाज इनवाइटेड। गौरव, बैक टू बैक एक्ट्रेसेस के साथ जब आदमी रिश्ता निभाता है, मेरे जैसा आदमी, तो उसे फिर दुनिया ये समझा देती है कि सच मत बोलो, वो बोलो जो हम लिखना चाहते हैं, जो मैं कभी नहीं बोलूंगा। फिर आप सीख जाते हैं कि आपको छुपाना पड़ेगा। अगर आप उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप उसकी ग्रेस मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको छुपाना पड़ेगा। एंड जहां तक हितीशा का सवाल है, उनके साथ जिस दौर में मेरी मुलाकात शुरू हुई, जिस तरीके से हमारा रिश्ता आगे बढ़ा, कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ग्रेस ही थी जिसे मैं मेंटेन करना चाहता था। अगर हमारा बस चलता तो हम किसी सुंदर से मंदिर में एक छोटा सा फंक्शन करते जहां पर मैं हर मंत्र समझने की कोशिश करता और उस हर रीति रिवाज जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके मतलब को समझने की कोशिश करता, क्योंकि होपफुली जिंदगी में एक ही बार करना है। आपने नारायणी को बुलाया? ऑफ कोर्स। आप गई नारायणी? दिस इज गोइंग टू साउंड लाइक समथिंग। मेरे लास्ट शो का शूट चल रहा था, लास्ट 2-3 दिन बचे थे तो मैं लास्ट नहीं डे जा था इनफैक्ट उस दिन।
लास्ट पर क्या ये कारण था जो अगेन एज अ बाय स्टैंडर्ड जो आपको लगता है कि यार शायद आप इसलिए नहीं गई होंगी क्योंकि क्यों कॉम्प्लिकेट करना? नहीं मैंने हितिशा से बात की थी बाय द वे फोन करके, और मैंने हितिशा से कहा था, हितिशा देयर इज अ वियर्डनेस मीडिया में हमको लेकर, हम कुछ भी कहें उनकी एक वियर्डनेस है, और ये आपका दिन है, मैं कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहती हूँ जो उसमें प्रॉब्लम हो. I don't think I should come. She said, you're being stupid. You are an important person for him and you are coming. So, I don't know who is more beautiful actually as a person. so you see, Okay, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ. आपके लाइफ पार्टनर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि गौरव में नहीं? बहुत सारी बहुत अलग लोग हैं, completely different. फिर भी की बात ज्यादा गुस्सा सुनते नहीं हैं। आता, नहीं गुस्सा भी बहुत आता है. मुझसे तो कम आता है। मुझसे अरे तो कम आता है। हाँ, बहुत ही काम आता है, और he lives in his bubble. उनको दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है. गौरव, ऐसी क्वालिटी हितिशा में जो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन नारायणी में नहीं. बहुत होंगी. मेरा गुस्सा. उम्र में छोटी हैं पर ठहराव है। एंड मेरे इतने सारे रिश्तों में एक वो चीज़ थी जो मुझे हमेशा से मुझे बहुत ज़रूरी लगती है, और वो ये कि आप किस इज्जत से, किस सलीके से आपस में बात करते हो। लोगों को कर्टसीज आजकल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को आप बुलाते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है, उनको लगता है अपनापन नहीं है। पर जब आप उन्हें मतलब से और मिठास के साथ करते हैं तो वो मिठास से बोला हुआ जो लफ्ज़ है वो आपकी ज़िंदगी में भी मिठास बोल देता है। एंड मैंने हमेशा वो ढूंढा एंड शी हैज़। ऑलराइट, सो ये तो थी वर्तमान की बात. चाहते हैं कल में, ऐसा कल जहां पर नारायणी नहीं थी. नारायणी के बाद या पहले? नारायणी के पहले. अब डर लग रहा है। तो आपके लिए एक ऐसी चीज मंगा रहा हूं जो आपको कॉलेज डेज पे ले जाएगी वापस. प्लीज लेकर आइए. लो एक बात बता दूं आप इससे पहले कि यहाँ पर आए, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि गौरव एक्स निफ्ट स्टूडेंट है. निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. करेक्ट. आज हम चाहते हैं कि आप कुछ डिजाइन करें. यहाँ पर ये कपड़ा भी है, यहाँ पर धागे भी हैं, और ये रही मशीन. तो आप कितने अच्छे स्टूडेंट थे ये आप हमें दिखा दें आके. हो आगे JATT मानो सारी सीटी सड़ने वाले सड़ते रह गए हंसी दुनिया जीती यारा तैयार साडा यारा तेरिया दा खिलारा this job be like a gangster शेरा दी निशानियां दे नाल डोरवे पग पैग स्वैग सब तो ऊंची डोरवे यार साडा जट्टी 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 एक्चुअल में आपने इसकी पूरी काया पलट दी. मैं ये घर ले जाकर कोशिश करूंगा कि मैं घर पे बेच दूं। बेच दूं? हितिशा को नहीं देंगे आप? उसके बदले में उनसे केक की फरमाइश की जाएगी जो वो बहुत अच्छा बेक करती है। तो अगली बार आप आएंगे तो आपको केक मिलेगा। जोरदार तालियां भैया. That's fantastic. मैं दिखाता हूँ कि गौरव ने बनाया, पता नहीं किसके लिए था, लेकिन अब ये जा रहा है हितिशा के पास. क्या स्टिचिंग की है सर आपने. But all said and done, you really have a great sense of dressing up. थैंक यू राजीव। अच्छा, आपका जो बचपन था उसमें पापा का एक रौब था, एक उनकी एक इमेज थी. तो क्या आप इस तरह के बैकग्राउंड से आए थे जहाँ पर आपको सब सहूलियतें थी, आपके पास में थी जब आप बढ़ रहे थे? मेरे फादर एक क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो रिसोर्सेज उतने थे जितने एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एजुकेटेड गवर्नमेंट रन हाउस में होंगे। पर हम भी बहुत बोरिंग सुलझे हुए बच्चे थे। कभी कहा नहीं कि स्पोर्ट्स शूज दिलवा दो। आई स्टिल रिमेंबर एक स्पोर्ट्स डे था जिसमें मैंने मांगा नहीं और मैं गोल्ड मेडल जीता, और जो फोटो आई उसमें मैं नंगे पैर भाग रहा था। उसके अगले दिन फिर आ गए, तो वो वैसा था। नारायणी, आपका जो बैकग्राउंड था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ऐसे बैकग्राउंड से उठकर आई जहाँ पर सहूलियतों के लिए जो सहूलियत होती है उनके लिए खूब मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, am I right? तो किस तरह का बैकग्राउंड था? बेसिकली पापा डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य थे वो, और
उनके एक पैर नहीं था, तो माय मदर वाज, उनका एक पैर के साथ साथ उनका पूरा वर्किंग सिस्टम वाज माय मदर, तो वो सब कुछ करती थी। बट ऐसा नहीं था कि खाने के लिए नहीं था या कुछ भी नहीं था। फैमिली वाज अ लॉट ऑफ फन। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल फिगर कौन रहा? मेरी मम्मी, 100% मेरी मम्मी। तो और ये मम्मी की मुझे ऐसी बोलते कौन सी थे। बात है जो आप हमेशा याद रखती हैं? मेरी मम्मी के लिए दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकती है। वो जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी मिल सकती हैं अगर वो ठान ले तो। आई एम एक्चुअली मैडली इन लव विद माई मदर। मैं अपने पति से इतना प्यार नहीं करती हूँ जितना मैं अपनी माँ से ये प्यार करती आइडियलाइज करती हैं। तो आप सब कुछ शेयर करती हैं अपनी मम्मी के साथ में? हूँ। सब कुछ, आपकी रिलेशनशिप जो रही हैं आप? सब कुछ मम्मी को, सब मम्मी को सबसे पहले पता होता है। जैसे मेरा पहले बॉयफ्रेंड मुस्लिम थे, मम्मी ने कभी नहीं बोला मुस्लिम बॉयफ्रेंड। ये वही बॉयफ्रेंड जिनके लिए आप नमाज पढ़ती थी? हाँ हाँ, मैं नाखून काट के रखती थी, सलवार कमीज पहनती थी, नमाज पढ़ती थी। तब तक जब तक उन्होंने मुझको नहीं बोला तुम्हें ये करना पड़ेगा, तब तक मैं खुद से ही करने, मैं तो कन्वर्ट होने के लिए तैयार थी। मम्मी वाकिफ थी इस बारे में? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम खुश हो तुम कर लो। बट जब मुझे ये पता चला कि तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, इसके बाद में नहीं हो पाया। बट मम्मी को सब कुछ पता होता है। आपकी लव मैरिज है ना? मेरी एक लव, मैं तो करने ही नहीं वाली थी। तो आप लिव इन रिलेशनशिप में थी इससे पहले? जी तो मम्मी को पता था? बिल्कुल। मम्मी मम्मी को यही आप- बोल रही थी मुन्ना शादी मत करो। तुम्हारी जो टेम्परामेंट है कि इज इट या तो मेरे तरीके से या नहीं होने वाला है, वो शादी के लिए ठीक नहीं है, तो यू स्टे विद द पर्सन, उसमें क्या हर्ज है। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि शादी से पहले आप किसी के साथ में एक छत के नीचे रह रही हैं? नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव। मतलब वो तो ये भी कहती है कि तुम्हें अगर बच्चे की इतनी जरूरत लग रही है, यू डोंट हैव टू गेट मैरिड। इफ यू थिंक यू आर स्ट्रांग इनफ, अपने बच्चे को खुद संभाल सकते हो। हमारा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम तो है ही, वी आर वेरी वेरी थिक विद ईच अदर, बट शादी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट से ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीजें? एवरीथिंग। शी गेव मी माई फर्स्ट ड्रिंक, माई ब्रदर एंड माई मदर। उन्होंने बिठाया, बोला देखो ये शराब ऐसी होती है, ये शराब ऐसी होती है, एक एक घूंट लेकर देख लो, क्योंकि बाहर अगर गलती से पी ली, किसी ने पिला दी, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये शराब है और ये कोल्ड ड्रिंक है। गौरव, आप कितने करीब हो अपनी मम्मी से? बहुत। आपने हिदिशा से शादी की और बहुत जल्दी शादी हुई, क्या उसका कारण मम्मी थी? हाँ, उसका कारण मम्मी थी। मम्मी की तबीयत नासाज है, आप जानते हैं, 1.5 साल होने को आया, और बीमारी कुछ ऐसी थी कि जब पता चला कि उन्हें है तो जिंदगी खत्म हो गई मेरी। और मैं उस रियलिटी शो से निकला था और दुनिया भर की फोन कॉल्स और नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही थी, और मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं 6 महीने वहीं था उनके पास, और उनकी विल पावर, उनकी पॉजिटिविटी ही है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक है। एंड उस दौरान उन्होंने कहा कि ये खुशी वो चाहती हैं, पेंडिंग है बहुत वक्त से कि मैं शादी टाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं और वो चाहती हैं कि वो एंजॉय करें मेरी शादी, और मैंने शायद 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। ना ही सिर्फ शादी के लिए हाँ किया, बल्कि उन सारे तौर तरीके, रीति रिवाज के लिए भी जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, पर उनकी खुशी के लिए वो करना जरूरी था। एंड आई मस्ट टुडे ऑन रिकॉर्ड थैंक हितिशा's फैमिली फॉर द फैक्ट कि उन्होंने उन सब बातों की इज्जत रखते हुए, उन सारे, क्योंकि वो साउथ इंडियंस हैं तो उनको ये हमारे पंजाबी रीति रिवाज और ये नहीं मालूम, पर ना ही सिर्फ उन्होंने किए बल्कि पूरे दिल से, मन से किए। सो थैंक यू। एंड आई एम जस्ट हैप्पी, क्योंकि अब मैं वो कुछ फोटोज या वीडियोस देखता हूँ तो उसके बीच में कहीं मम्मी की मुस्कुराहट दिख जाती है मुझे। एंड दैट्स इट। मैं ये बात अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, लोग सोचते हैं कि एक्टर्स हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम सब बड़े आम इंसान हैं, हम अपनी जिंदगी में खुद जूझते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आप भी तो झूठे। एंड जी,
मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दर्शक भी ये उम्मीद करेंगे कि आपकी मम्मी स्वस्थ रहें और आंटी आप लगी रहें। आप जिस तरह से लड़ रही हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी तो शादी देखिए, अब गौरव के बच्चों को भी बच्चे भी तो खिलाएंगे देखेंगे। आप। चलिए हम अपने कप्स को रिफिल करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटिए। आप दोनों के रिलेशनशिप टूटने की वजह कौन था? अच्छा, आपको लॉक करना आता है? ताला लगाना आता है? आता है? अरे नहीं बाबा, लिप लॉक। वेलकम बैक टू जज्बात। गौरव जी। आपने बताया कि बचपन से आपको लड़कियां छेड़ती थी, उसके बाद सिचुएशन ऐसी आई जब लड़कियां आपके पीछे भागती थी। ये लड़कियों का सिलसिला आपकी लाइफ में हमेशा जुड़ा रहा है, फिर आपने शादी कर ली, बताया नहीं किसी को, और आज जब लड़कियों को पता चला कि गौरव यहाँ पे आ रहे हैं शो पे, तो बहुत से लोगों ने बोला कि हम मिलना चाहते हैं गौरव से, बात करना चाहते हैं। तो ऐसी एक लड़की हमारे सेट पे हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं, बुला तो लीजिए, पर मुझे अगर और ये सब आपका करा धरा है बाय द वे। आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं। नहीं वार्निंग दे रहा हूँ, आपकी कोई एक्स नहीं आ रही है। एक ही काफी है। कुछ बातों का जवाब नहीं दिया जाता। तो प्लीज जूली को बुलाइए, हम जूली को बुलाते हैं, जो कि बहुत बेसब्र हैं गौरव से मिलने के लिए। जूली हाय। आई एम गुड। मेरा नाम जूली है, जूली फ्रॉम नाला सुपारा। वाओ, या एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बॉयफ्रेंड चाहिए। थोड़ा सा बॉयफ्रेंड चाहिए तो आप तो पूरा का पूरा ले जा सकते हैं। वैसे थोड़ा सा बॉयफ्रेंड क्या होता है? I mean, कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म? कहते हैं जहाँ बैठ जाइए हमारे गौरव। बीच हो बहुत सारा प्यार पर नो शादी का इरादा। तो आपका क्या ख्याल है गौरव जी, क्या हम बैठ सकते हैं? आप बिल्कुल। Please, अपना you. अपना ही सोफा समझ। आप बॉयफ्रेंड बनेंगे मेरे? अभी थोड़ी मुश्किल है। आई नो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। देखिए ना, नहीं सॉरी, आप इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टिंग हैं? मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। See? और देखिए ना गौरव जी, मैं कितनी दुखी हूँ। आई नो कि मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ शो ऑफ पर्सन। क्या दुख है आपको? दुख एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, पर उसने शादी किसी और से कर ली। सोचिए, आप भी सोचिए कितने दुख में हूँ मैं। बहुत बहुत बड़ा दुख आप है। तो समझ ही सकते हैं। जी, मैं बहुत जरूर समझ सकता सकते हूँ। हैं। तो मैं आज आपके घर में शिफ्ट हो जाऊँ? If you don't mind. थोड़ा सा मुश्किल है प्लीज मेरे लिए। गुरु 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 बेबी। गुरु बेबी। या अच्छा, गुरु। लव इट ना। हाँ, आई मैं थिंक किसी ने बोला नहीं होगा आपको, नहीं, राइट? किसी ने आज तक नहीं बोला है। यार देखो, मेरा तो नाम ही आपको मैं आती different आपने दिल जीत लिया गौरव का, गुरु का, सॉरी गुरु। अब हम आपको गुरु? गुरु बुलाएंगे। गुरु। कॉल जय कर लो शुरू। गुरु। तो हो जाए शुरू। पर एक और प्रॉब्लम है। अब एक और प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ना अपने कपड़े भी नहीं लेकर आई हूँ। मैं ऑलरेडी आपके घर पे सारा मैंने ट्रक में लोड करके सामान भिजवा दिया। मेरे घर पे? हाँ। अरे मेरे घर पे वहाँ नीचे 2 बड़े डरावने से सिक्योरिटी गार्ड हैं। वो आपको- Really? हाँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो सामान मेरा सारा का सारा शिफ्ट कर देंगे अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम दोनों आराम से रहेंगे। ऊपर मेरी मिसेज हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? Wow, I don't mind. I'm very adjustable type of person. और प्रॉब्लम क्या है? मुझे अचानक बहुत जरूरत है एक सिप लेने की। तो आप अकेले ही सिप लेंगे? Oh my God. मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोला आपने? अच्छा, आपको लॉक करना आता है? लॉक करना आता है? ताला लगाना आता है? आता है? अरे नहीं बाबा, लिप लॉक। लिप लॉक? लिप लिप दे किसिया ले किसिया वे लिप दे किसिया ले किसिया वे मैं यार तेनू मिस कर दी। वो नहीं आता होगा। बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो आता ही नहीं। Seriously? बिल्कुल नहीं आता। Oh my God, मैं सिखा दूंगी। पक्का। नारायणी आप बताइए ना इनको क्या? कि ये ऐसे मना कर रहे हैं, लिप लॉक कर हाँ, ले। मत बोली, मना मत देखिए करिए। इन्होंने लाइफ में नहीं किया तो एक बार फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बनता है, राइट? अच्छा, आपकी एक फैंटेसी बताइए जो गौरव के साथ में आपकी फैंटेसी कि मैं गौरव के साथ में ऐसा करूंगी, आप वहां मुझे जाना प्लीज चाहूंगी। इस शो के बाद बाहर मिलेंगे प्लीज? मैं ना मेरी एक है कि मैं इनको ना बीच पे लेके जाना चाहती हूँ बिकॉज मड आइलैंड है। आप बीच पे नहीं, लेकिन बीच में जरूर ले जा सकते हैं सेट के। बीच में चाहिए डांस वांस करिए। ये हो सकता है, डांस कर सकते हैं। तो नेकी और पूछ पूछ, चलिए हो जाइए, आ जाइए। खुश हैं जूली आप? आई एम सो हैप्पी। टाइम को तो मैं इंतजार जरा दूर मत जाइएगा, मेरे करीब रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगा कि आप सीधा मुझे गिफ्ट कर देंगे। आप लेके जाइए। मैं करने वाला था। ऑलराइट, दैट वाज वंडरफुल। तो बात आगे बढ़ाते हैं। जी गौरव, आपने एक हॉलीवुड फिल्म की थी। हाँ, दो एक्चुअली। दो की हैं आपने। हाँ। तो आपने जिनके साथ में की थी वो बहुत बड़े स्टार हैं, लियोनार्डो डी कैप्रियो। तो कैसा एक्सपीरियंस था उस शूटिंग के दौरान? फिल्म का नाम था ब्लड डायमंड। फिल्म का नाम ब्लड डायमंड था। ये उस दौरान था जब मैं अफ्रीका और यूरोप में एक ब्रॉडवे प्रोडक्शन कर रहा था एज द लीड, और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और मुझे नहीं पता था कि वो व्हाट दैट विल टर्न आउट टू बी। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने वो शो देखा और मुझे बुलाया, और फिर एक दिन फ़ोन पर मेरी बात कराई किसी से जो मैं नहीं जानता था कि कौन है। और फिर बाद में पता चला कि वो एडवर्ड ज़्विक हैं। और एडवर्ड ज़्विक is the writer and director for Traffic and The Last Samurai and huge big films. And उन्होंने कहा मैंने देखा है तुम्हारा काम and मैंने तुम्हारा टेस्ट भी देखा है and I want you to come join my film. It was like a dream. और फिर लोगों का reaction towards the film इतना खूबसूरत था। लोग आज तक जब भी वो फिल्म किसी चैनल पर देखते हैं तो उस दिन मुझे कहीं ना कहीं से एक दो मैसेजेस आते हैं कि आज ब्लड डायमंड आ रही थी। तो वो एक फिल्म है जिसे इतने अवार्ड्स मिले और इतना नाम मिला। उस फिल्म की वजह से और बहुत सारी दरवाजे खुल गए। खूबसूरत मोमेंट्स हुए। और बच्चन साहब ने एक दिन कहा, और बहुत सारे दिग्गज लोगों ने मुझे अचानक नोटिस कर लिया कि ये इस यूनिवर्स में कहीं एक छोटा सा जीव ये भी है। नारायणी, आपकी एक्टिंग का लोहा तो सबने माना। यू बीन अ वंडरफुल परफॉर्मर। बट मुझे बताया गया था कि आपने एक सीन किया था जिसके अंदर एक रूम के अंदर 200 सांप थे। क्या ये सच है? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। क्या हादसा क्या हकीकत किया था मैंने। और बेसिकली वो कॉम्बिनेशन था पोल्टरगीस्ट और एंटिटी का। तो और उसमें माय आर्च नेमेसिस वाज आई थिंक अ स्नेक। तो मैंने स्नेक्स के साथ में इतना काम किया है। एक था कि मेरा नाइटमेयर है कि मैं उठी और मेरे पूरे रूम में और मेरे ऊपर सब जगह सांप ही सांप है।
तो वो पर हम डमीज हमेशा नहीं थे, सब रियल स्नेक्स थे। सारे reels। फिर डर नहीं लगता था? मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, तो मुझे डर नहीं लगता। इसीलिए आपको कहते हैं कि नारायणी जू में रहती हैं। हाँ, मेरे हैं 3 कुत्ते, 8 बिल्लियाँ। तो कुछ तकलीफ नहीं होती है कभी घर पे कि इतने सारे, और उनको छोड़कर घर जाना भी, मतलब आपको दिमाग तो आपका घर पे रहता होगा? नहीं, एक्चुअली टोनी का काम ही ऐसा है कि वो कहीं पर भी कर सकते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ईज़ल है और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हैं, जो मेरा घर है। इट और आप भी हैं, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हैं। तो जब मैं काम पर जाती हूँ तो ही इज पेंटिंग, तो ही इज देयर सराउंडेड, सारे के सारे आसपास बैठे रहते हैं और वो पेंट करते रहते हैं। ओके, तो चलिए एक गेम खेलते हैं। बहुत बातें हो गई हैं। गेम का नाम है ये या मैं। ये ओके, या ये या मैं। आपके पास में 2 पैडल्स मैं दूंगा, जिस पे लिखा होगा ये और दूसरी तरफ लिखा होगा मैं। तो आपको मैं सवाल जब पूछूंगा तो आपको दोनों को एक ही वक्त जवाब देना है कि ये या मैं। पहला सवाल, कौन अपने पार्टनर के टूथब्रश से ब्रश कर सकता है? मैं। तो आप दोनों मैं बोल रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहे हैं, यानी कि कभी एक दूसरे का टूथब्रश शेयर किया है? बिल्कुल कभी नहीं। एक्चुअली मैंने किया नहीं है, बट मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं उंगली यूज कर लेती हूँ अगर कोई टूथब्रश नहीं होता है मंजन। तो। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर के लिए कौन गलती से अपने एक्स के साइज के कपड़े ला सकता है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। बट पर ऐसे मैं स्लिप्स capable हूँ। हाँ, इनकी स्लिप्स ऐसे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर के साथ होने पर भी गलती से अपने एक्स का नाम कौन ले सकता है? वेरी मच। किसे बेबी, सोना, क्यूटी जैसे नामों से पुकारना ज्यादा पसंद है? दोनों। आप क्या बुलाती थी इनको, किस नाम से? हम लोग एक्चुअली एक दूसरे को ना नारायणी बोलते थे। वो हम लोग वो मजाक उड़ाने वाली चीजें बहुत होती, ए बेबीज, वो सब बहुत करते चिढ़ाने थे। के लिए। हाँ, चिढ़ाने क्योंकि के हम लिए। दोनों को मालूम है कि दूसरा आदमी चिढ़ेगा उससे, तो वो चिढ़ाने के लिए ज्यादा दिन Sweetie, इरिटेट हाँ, करने के लिए। जानू Yeah. एंड बेबी। जान। नहीं, हमारा एक फेवरेट था इरिटेट करने के लिए दूसरे को, Doll. जिसपे मारते थे एक दूसरे को, वो था बाबू। बाबू। ओके। एक टाइम पे एक से ज्यादा पार्टनर कौन इजीली हैंडल कर सकता है? ये टफ है, बट मैंने एक्चुअली अपने एक्स को सोशल मीडिया पे कौन स्टॉक कर सकता है? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो फॉलो किया है। प्यार ना होने पर भी सिर्फ सेटल होने के लिए शादी कौन कर सकता है? अरे फिर दोनों ही नहीं है ये। आप कर सकते हो सिर्फ सेटल होने के लिए। सिर्फ सेटल होने के लिए कि अब हो गया, अब सेटल हो नहीं, जाता है। ये हमेशा कहते हैं कि प्यार से ज्यादा, एंड आई अग्री विद इट, प्यार से ज्यादा जरूरी कंपैटिबिलिटी है, विच इज वेरी ट्रू। तो ये हैं इतने प्रैक्टिकल, वो प्यार कर लेंगे, ऐसा मेरा समझ है कि वो इस इंसान से भले प्यार से शादी नहीं की हो, बट अगर वो शादी करेंगे तो प्यार हो जाएगा, वो सब he will be able to manage अच्छा, everything. मैं ये आपके लिए भी क्लियर कर दूं इतने साल के बाद कि मेरा हमेशा से मतलब ये था कि सिर्फ प्यार पर लंबा रिश्ता नहीं चलता, प्यार के साथ कंपैटिबिलिटी उतनी ही जरूरी या ज्यादा जरूरी है, पर बिना प्यार के भी शादी या रिश्ते कहाँ हो सकते नहीं हैं? ना, बिना प्यार के आई मीन बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। पर प्यार के लिए लोग कंपैटिबल भी हो जाते हैं। हो जाते हैं, वो नहीं। एफर्ट्स करते हैं, वो एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई थिंक, बिकॉज इन अ वे एज अ ह्यूमन बीइंग आप इंप्रूव करते हैं। You do it out of love because you just want to see the other person happy. आप सामने वाले को खुश देखना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। करेक्ट। करेक्ट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप टूटने की वजह कौन था? ऐसे कैसे करेंगे? दोनों ही थे, तो मैं तो हाँ, तो मैं ऐसे मैं ऐसे कर जिम्मेदारी देती हूँ। उठा लूंगा। ये और मैं दोनों। अलग। जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट किस्म का एपिसोड था। एटलीस्ट जज्बात पे तो कभी नहीं हुआ कि कभी कोई एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ में आया और इतनी खुलेपन के साथ में आपने चीज़ों को कन्फेस किया, और बातें की। यू टेल द वर्ल्ड जो अभी भी क्वेश्चंस लगाते हैं, जिन्हें बड़ा मजा आता है बातें बनाने में, कुछ कहना चाहेंगे?
जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, कैसी भी दरार पड़ जाए, कितनी भी दूरी हो जाए दो लोगों के बीच में, दोस्ती कभी मत छोड़िए। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, पर किसी वक्त आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था, उसे अपनी जिंदगी में अपने इतने करीब लाए थे, उस प्यार और उस नजदीकी की इज्जत रखिए और उस दोस्ती को मेंटेन कीजिए। थोड़ा सा दायरा मेंटेन रखिए, थोड़ा सा ईगो और ग्रज साइड पे रखिए, हो जाएगा। नारायणी, मैं टोनी को जरूर बोलना चाहूंगी, मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ कि मुझे आप मिले, क्योंकि आप मुझे एक बेहतर इंसान बनाते हैं। मुझ में जो भी बहुत सारी पहले खामियां थी, आप इतने सिंपल और आप इतने अच्छे हो कि मैं अच्छी होते जा रही हूँ हर क्षेत्र में, और आपको सिर्फ देखते ही मैं खुश हो जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है, ये प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। तो हमारी दुनिया एक्चुअल में कितने लोगों से बनती है? 50, 75, 100 लोगों से। अगर हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को काटते जाएंगे तो सोचिए हमारी दुनिया कितनी छोटी होती जाएगी। तो किसी रिश्ते को काटने की जगह अगर हम उसे प्यार के धागे से सिल दें और उस रिश्ते को एक नया रूप दे दें तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सोचिएगा, जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट। क्यों पूछी तूने मुझे? इडियट्स। I made ice cream at home, by the way. मैंने देखा वो वीडियो। कहाँ ब्रेक के लिए बोलना है मुझे, और अगले एपिसोड तक यही इसी चैनल पर इसी वक्त। माँ बाप की चिंता खुद से ज्यादा थी। मतलब मैंने एक बार तो दिमाग में आता है कभी इंसान को डिप्रेशन में कि अगर कुछ नहीं हुआ तो यार मर जाऊंगी। I was just 13 or 14 that time. पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं रहा था मैं कि करूँ क्या। मुझे लगा था कि मैं अब किसी के लायक नहीं रही। No one is allowed to touch a girl without her consent, even if it is her husband.